कल वर्टिकल लीनियर लेआउट कर लिया था, आज करना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हमने ये चीज़ कर ली थी कि हॉरिजॉन्टल लेआउट बना ली था, उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे ली थी। उसके अंदर 3 चाइल्ड रखे थे टेक्स्ट व्यू, तीनों ही टेक्स्ट व्यू, और वो एक दूसरे के आगे आ गए हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये 3 है, एक बिल्कुल शुरू में आए, एक उसके बाद ना इनके दरमियान मतलब स्पेस हो, इस तरह कुछ चाहते हैं। इनके दरमियान स्पेस हो और ये पूरी स्क्रीन भी ऑक्यूपाई करें, मतलब पूरी स्क्रीन है इनके पास। जो आखिरी है वो एंड पे होगा, जो पहला है वो शुरू में, दरमियान वाला ना उनके और शुरू वाले और आखिरी वाले के दरमियान इक्वली स्पेस होगा। मतलब अगर हम दरमियान में 2 रख देते हैं तो तभी वो आप खुद एडजस्ट करेगा अपने आप को। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो टेक्स्ट व्यूज़ है ना, इनको हमने विड्थ जो है वो दी थी रैप कंटेंट। अब मैं 2 हमने पढ़ी थी, एक रैप कंटेंट और दूसरी मैच पेरेंट। मैच पेरेंट क्या करती है कि वो पूरी विड्थ ले लेती है। अगर हमने विड्थ को मैच पेरेंट किया वो पूरी स्क्रीन की विड्थ जो होगी वो ले लेगी। अगर हमने इसे रैप कंटेंट किया तो सिर्फ जितनी इसे स्पेस चाहिए उतनी लेगी। लेकिन अब तीसरी पढ़ने लगे हैं, उसमें होता है कि 0 DP हम दे देते हैं इसे। अब 0 DP का मतलब होता है कोई स्पेस नहीं लेनी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरर आ गया। मैं दूसरे को भी 0 DP दे देता हूँ। अच्छा, ये रैप में और 0 DP में क्या फर्क है? देखते हैं, रैप में ना हेलो वर्ड को कितनी जगह चाहिए, जितनी हेलो वर्ड लिखने के लिए जगह चाहिए वो उतनी जगह रिज़र्व कर लेगा। लेकिन 0 DP में वो रिज़र्व नहीं करेगा शुरू में, ये डायनामिक है। अब इसमें होगा क्या, ये मैंने 0 DP तो दे दिया, अब मैं इन्हें दूंगा वेट्स, लेआउट वेट। पहले को लेआउट वेट दिया, इसे मैं कहता हूँ वेट 1 किया तो इसने पूरी जगह ही ले ली, वो इसलिए कि बाकियों को भी वेट नहीं दिया। अब मैं इसको वेट देता हूँ 1, तो इसने आधी जगह इसके पास है, आधी इसके पास, क्योंकि दोनों के पास 1 है। तीसरे को मैं देता हूँ वेट 1, तो अब तीनों के पास एक जितनी जगह है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं 2 कर देता हूँ, तो इसके पास ज़्यादा जगह है, उनके पास कम जगह है। ठीक है, टोटली डायनामिक चीज़ ये बन रही है। बट वो आपस में तो इक्वली है, इक्वली स्पेस है आपस में। हाँ, क्योंकि उन दोनों का 1 है, इसका 2 है, उनका 1 वो एक जिसका नंबर बढ़ा हाँ देगा, हाँ बिल्कुल। उससे ज़्यादा देगी। तो 1 ना कीजिएगा किस वाले को, इसी को ये 1 किया, तो अब तीनों का एक जितना है। तीनों का सही। दरमियान वाले को मैं 2 करता हूँ तो वो दरमियान वाला ज़्यादा हो गया, इसे 3 करता हूँ ये और ज़्यादा हो गया। अब इस 3 के अंदर रह के मैं ये हेलो वर्ड को सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं इसको दे देता हूँ जी ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी लगा है, ऑलरेडी लगा हुआ है। ग्रेविटी देता हूँ जी सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो ये सेंटर में आ गया, यानी इसको स्पेस 3 के हिसाब से मिली है और ये उसके भी सेंटर में आया। सेंटर हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसको दो हमने क्यों दी है, ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी? जो लेआउट ग्रेविटी है ये अपनी लेआउट के हिसाब से सेंटर में था, लेकिन ये हमने दिया था वर्टिकल के केस में, वर्टिकल के केस में ये सेंटर में आ गया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल केस में वो सेंटर आ नहीं सकता, वो एक दूसरे के आगे हैं, तो इसमें ग्रेविटी का यूज़ हमने किया। अगर हमने वो लेआउट ग्रेविटी वो भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये लो ठीक हो गया। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई बस। हाँ, ये विड्थ 0, इसी तरह हाइट को भी 0 DP आप कर सकते हो। वर्टिकल के केस में अगर आप वर्टिकली ये काम करना चाहो, आप हाइट को 0 कर लो और वेट्स दे दो उन्हें, वो वेट के हिसाब से ना खुद ही एडजस्ट कर लेगा किसको कितनी स्पेस देनी है। ठीक हो गया। ये अब छोटी स्क्रीन हो या टीवी जितनी बड़ी स्क्रीन हो, ये खुद ही ऑटोमेटिक अपने आप को कितनी स्पेस अलॉट करनी है खुद ही कर लेगा। ठीक है, अगर इतना क्लियर तो फिर आगे लीनियर में कुछ नहीं रह जाता। लीनियर का कल वर्टिकल वाला भी जितना पढ़ लिया था ये पढ़ लिया, अब सिर्फ इसके बाद ना हो रिलेटिव पे जाएंगे हम। स्क्रीन साइज का हम्म जो डॉक्यूमेंट साइज हमने बनाया प्रोजेक्ट का, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अब ये इसकी विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है। अच्छा, हाइट जो है ये तो स्टार्ट में ये पेरेंट है लीनियर, इसको मैच पेरेंट हाइट मिली है, यानी पेरेंट को पूरी हाइट अलॉट है लेकिन उसके चाइल्ड्स के पास कम है। तो इसके चाइल्ड को अगर मैं एक चाइल्ड को मैच पेरेंट कर देता हूँ तो इसने पूरी हाइट ले ली, इस चाइल्ड ने, ठीक है, पूरी हाइट ले ली। और इसको अगर मैं ग्रेविटी देता हूँ जी
लेआउट ग्रेविटी, सेंटर वर्टिकल, दूसरी ग्रेविटी, तो ये सेंटर में है। साइज़ की बात कर रहा हूँ कि ये जो स्क्रीन साइज़ है इसको आप कह रहे थे ना कि वो चेंज हो जाता है ज़िया के मुताबिक नहीं होता। लेआउट नहीं, वो कह रहा था कि ये अभी ना यूज़ कर रहा है एक ख़ास मोबाइल जिसकी विड्थ यहाँ पे आती है मोबाइल इसको यहाँ से अगर मैं लैंडस्केप में हाँ, लेता हूँ, ये कहाँ से ये इस था? तरह से आ रहा है, ये यहाँ पे अच्छा, आता यहाँ है। से इसे आके पोर्ट्रेट में portrait देखना में है से। या और लैंडस्केप बीच में जो वो पड़ा हुआ हाँ। है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। वो देखो उसमें किया, उसमें भी उसी तरह ही आ रहा है। यानी ये मतलब हमें बताता है कि हमने चीज़ जो बनाई है वो फुली रिस्पॉन्सिव है। उसे जैसे मर्ज़ी आप लेआउट में करो वो हर तरह ही चलेगी, ठीक है। एक होता है कि मैंने इसके लिए चीज़ बना दी है डिवाइस की, टीवी के लिए, दूसरी पे नहीं चल रही, लेकिन इस तरह अगर बनाओगे तो ये तो है ही रिस्पॉन्सिव, ये जिधर मर्ज़ी डालो इसने चलना है, ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब चल रहे रिलेटिव की तरफ। अब मैं लीनियर को ख़त्म कर रहा हूँ, रिलेटिव। रिलेटिव लेआउट। अब रिलेटिव किया तो ये सब चलना बंद हो गए, एक्चुअली बंद नहीं हुए। रिलेटिव के अंदर 0 DP वाला कंसेप्ट नहीं है, ये जो इस तरह से है ना, इससे हमें रैप कंटेंट करना है ना ओरिएंटेशन वाला concept है। हाँ, वेट वाला ये नहीं है, इसमें ओरिएंटेशन भी नहीं है, ये ओरिएंटेशन को रिमूव करना है। अब ये मिटाते मिटाते मैंने एक लाइन ना ये टेक्स्ट वाली ऊपर वाले में से मिटा दी है। इसे लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या शो हो रहा है, एक हेलो वर्ड। आपने कितने रखे हैं, 3। आपको कोई ये एक क्यों शो हो रहा है? एक्चुअली एक नहीं, ये तीनों एक ही जगह पे आ गए हैं। ये निचले 2 भी उसके पीछे हैं, इस तरह से है, ठीक है। रिलेटिव लेआउट का मतलब लफ्ज़ ही ज़ाहिर है रिलेटिव। इसमें ना हमने एक एलिमेंट को दूसरी की रिलेटिविटी से मतलब शो करना होता है कि पहला एलिमेंट है, उसकी आईडी है टेक्स्ट व्यू 1, तो मैं दूसरे एलिमेंट को कहूँगा कि भाई अगर मैं इसे राइट पे रखना चाहता हूँ पहले के, तो मैं इसे कहूँगा राइट ऑफ। ये देखो मुझे ज़बानी नहीं था पता कि ये लेआउट टू राइट ऑफ है, ज़हन में आया कि मैं इसे राइट पे रखना चाहता हूँ, मैं लिखा राइट ऑफ, तो ये आ गया। तो मैं इसे आईडी बताऊँगा कि तुमने इसे राइट पे रखना है, किसके, टेक्स्ट व्यू 1 के। ये देखो ये उसके टेक्स्ट व्यू 1 के राइट पे आ गया। अब बेशक जैसी मर्ज़ी स्क्रीन हो, इसने हमेशा टेक्स्ट व्यू 1 के राइट पे ही रहना, ठीक है। बड़ी छोटी हो या जो मर्जी हो। ये रिलेटिव है, उससे रिलेटिव है कि पहली आईडी के लेफ़्ट पे आएगा। निचले वाले को मैं कहता हूँ कि तुमने बॉटम पे रहना है, बॉटम ऑफ, सॉरी बिलो आएगा, बॉटम नहीं बिलो आएगा। लेआउट बिलो, आईडी किसके नीचे रहना जी, टेक्स्ट व्यू 1 के। तो अब ये देखो ये उसके नीचे आ गया। ये 2 वाला है वो पहले टेक्स्ट व्यू 1 के राइट पे आया, जो 3 वाला है वो टेक्स्ट व्यू 1 के नीचे आ गया। और अगर हम 3 वाले को सेकंड वाले के नीचे लाना चाहते हैं, हाँ तो आप ये 3 वाले पे यहाँ 2 लिख दो, जो ये उसके नीचे चला जाएगा। ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, एक्चुअली आ गया होगा। लेआउट बिलो टेक्स्ट व्यू 2। ग्रेविटी मिटाओ। ये ऐसे भी होगा, वो उसके एक होता है ना, आईडी देनी है ना, तो आईडी के तो अच्छा बिलो रख दिया। अगर 1 के आगे कर दे। एक्चुअली पता क्या हुआ है, बिलो दिया, ये है उसके ऑलरेडी बिलो ही है, अबव नहीं है ना राइट लेफ़्ट। लेकिन इसके साथ हम देते हैं
इसका सेंटर स्टार्ट एक वर्ड था यार वो आगे टू स्टार्ट ऑफ हाँ, टू to स्टार्ट start ऑफ off। टेक्स्ट व्यू 2 एरर आया। अच्छा ये वो चीज़ है जो मैं पहले लेक्चर में बताई थी ना कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं वो एंड्रॉयड अगले पे चल रही होती हैं, पिछले पे नहीं चल रही होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम जो आपने रखना है ना, वो फ़र्ज़ करो आपने किट कैट रख लिया, हाँ, लेकिन एक फ़ीचर ही एंड्रॉयड 5 में आया, किट कैट में नहीं था, तो ये आपको एरर देगा। ये उस तरह का एरर है। ये कहता है कि आप जो यूज़ कर रहे हो ना वो API 17 पे सपोर्ट करता है, जबकि हमारे प्रोजेक्ट में API 16 हमने लेवल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें वो 16 वाला ही यूज़ करना पड़ेगा टैग ना के 17। हाँ, लेकिन दूसरा हाल ये कि हम वो 16 वाले को चेंज कर लें, उसे चेंज करते हैं ये ग्रेडल में आके, दूसरे वाले में आके यहाँ पे 16 लिखा है, इसे यहाँ पे 17 अगर कर देते हो तो ये 17 वाला पे काम करने लग जाएगा। अच्छा ठीक है, SDK वर्जन। ये सिर्फ मिन SDK वर्जन है, ठीक है। एक टारगेट है, एक मिन है। ठीक है, मिन SDK वर्जन होता है कि कम से कम किस एंड्रॉयड डिवाइस पे आपका ऐप चलेगी। टारगेट होता है मैक्सिमम। ये 17 जो आप देख रहे हो ना, आपके जहन में आ रहा है ना, ये 17 क्या है, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन 12 चल रहा है, ये 17 क्या है। API ये हर एक का ना API वर्जन होता है, वर्जन लिस्ट निकाल लो, ये आपको मिल जाएगा कि जो नगेट था यानी एंड्रॉयड 7 था वो 24 था, ठीक है। ये पूरी लिस्ट देखोगे आपको हर किसी का ये पता चल जाएगा, ठीक है। जो लॉलीपॉप है वो 21 था उसका API लेवल। तो ये तो 17 तो अभी काफ़ी काम है, ठीक है। 17 किया तो ये एरर चला गया, लेकिन अब डिफरेंस क्या आया कि 17 से नीचे हमारी एप्लीकेशन नहीं चलेगी अगर हमने ये फ़ीचर यूज़ करना है। या तो हम फ़ीचर निकालते या हम 17 की, तो कोई वे है जिसमें हम नीचे वाला भी यूज़ करें प्लस फीचर भी यूज़ करें? नहीं पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल। अब बैकएंड में जितनी हाँ, मर्जी हम कोडिंग में पंगे ना लें। अब HTML 5 थी वो एंड्रॉयड 5 में आई है, 4 में नहीं थी, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसे 4 में चला नहीं सकते। वो हमें कहेगा कि या तो HTML 5 निकाल लो ऐप से या फिर या मोबाइल निकाल लो। हाँ, ये एक चीज़। चीज़ है कि जैसे हमारे तीनों ऑब्जेक्ट, तीनों टेक्स्ट थे, जब हमने सब को ग्रेविटी वगैरह सब कुछ ख़त्म किया, लेफ्ट टॉप पे आया। ये नहीं है कि उससे पहले ही उसको हम राइट में कर दें या बॉटम में से स्टार्ट पे कर दें। दोबारा था ना, ये जो है टेक्स्ट, ये वाला, नहीं आप आओ, ये आप पहले ही आओ। लेफ्ट पे आ गया था, है ना। अगर पहला हम- वाला तीनों पहले ही लेफ्ट पे आ गया था जब हमने सारे तो ये सेंटर पेरेंट आ गया। ये पूरी स्क्रीन के सेंटर में आ गया। हाँ, अब ये जो निचला सबसे निचला इसको मैं यहाँ से अलहदा करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इसने सिर्फ बॉटम पे रहना है, यहाँ बॉटम पे, तो मैं इसे बॉटम पे आ देता हूँ, अलाइन पेरेंट बॉटम, के पेरेंट के बॉटम में रहना है भाई। तो ये बिल्कुल बॉटम में आ गया। तो अलाइन पे आपने देखा वो सेंटर में, तो फिर वो सेंटर में रहेगा। हाँ, आपने देखा वो प्रोग्रेस बार यहाँ पे घूम रही होती है, हाँ हाँ, वो सर्कल था दो कई डिवाइस ऐप्स में, हाँ, वो हमेशा यहीं पे ही होता है। हम इसको ना उसकी पोजीशन पे लेके जाते हैं, ये बॉटम की है तो अब ये हमेशा बॉटम पे ही रहेगा, लेकिन ये बॉटम के साथ सेंटर में भी होना चाहिए, तो हम इसे सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं, तो ये सेंटर में आ गया। अब ये नीचे है और सेंटर में, लेकिन अब इसे नीचे से थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो हम मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम, नीचे से मार्जिन दे देंगे, मार्जिन या पैडिंग। मार्जिन होता है कि नीचे से कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। मार्जिन जब भी दो, अव्वल तो कोई भी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन जनरल रूल ये है कि ये जो 2 के पहाड़े पे है, 2 का पहाड़ा नहीं कह सकते, मतलब ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये जो फिगर्स आ रहे हैं 2 ना, की पावर, 2 की पावर वाले, उनमें से कोई वर्ड यूज़ करना है अपने, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव चीज़ बनती है, ठीक है। फ़र्ज़ करो मैं 24 दे लेता हूँ, 24 आता है ना उसमें, हाँ। नहीं आता, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 आता, चलो खैर ये दे लो, और साथ DP भी लिखना,
ये इस तरह से यहाँ फिट हो जाएगा। नहीं आप तुम कह रहे 2 दूनी 4, 4 चौके 16 होना है या 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, नहीं आता 24। हाँ फिर 24 नहीं आता। अच्छा 2 के पहाड़ पे 24 आएगा। हाँ उसमें आ जाएगा 32। इससे क्या होगा? ये जो डिवाइसेस बनी है ना, उनकी स्क्रीन साइजेस जो मतलब इनकी विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, वो इस पहाड़ के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। तुम अगर आप इनमें से कोई वैल्यू रखते हो ना, वो मोस्टली डिवाइसेस पे एक जैसी दिखती है, उसमें हमारा फ़र्क नहीं आता। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इनमें से वैल्यूज़ रखोगे तो हमेशा वो रिस्पॉन्सिव होगी। अब जो है ये वाला सारा वैल्यूज कर दिया, तो वो जो हमने पहले लगाया था उसको रिमूव कर दिया आपने? ये वाला हाँ ये ये इसके राइट में रहेगा और ये इसके हाँ। में रहेगा, वो रिमूव किया तो फिर ये लगाइए, उसके साथ तो नहीं लग सकते ना? नहीं। ये विजुअलाइजिंग में ये जो आ रहे हैं, ये जो लाइनें आ रही हैं, ये जो स्प्रिंग आ रहा है, ये हाँ। भी छोटा बड़ा, ये भी खींचा जा सकता है ऐसे? इस लेआउट में नहीं, रिलेटिव में नहीं, कंस्ट्रेंट लेआउट में खींचा जा सकता है, चलो वो फिर उसमें रिलेटिव में नहीं है। वैसे ज़्यादा लेआउट कौन से यूज़ होते हैं? आजकल जो है ना, सारे तो यूज़ नहीं हो सकते एक ही फाइल। डिपेंड करता है कि आपने मतलब हो जाते हैं, सारे भी होते हैं। आप रिलेटिव के अंदर लीनियर रख सकते हो, लीनियर के अंदर रिलेटिव रख सकते हो, रिलेटिव के अंदर रिलेटिव रख सकते हो, ये सब काम हो जाते हैं। फिर लीनियर के अंदर लीनियर रख के उसके अंदर रिलेटिव रख लो, हाँ, और इसको कहते हैं नेस्टेड नेस्टेड। व्यू। हाँ हाँ, नेस्टेड लेआउट एक्चुअली कहते हैं। गूगल ने एक नई लेआउट बनाई, कंस्ट्रेंट लेआउट। गूगल का कहना है कि आपको ये वो ना नेस्टेड को ख़त्म करती है। जो कंस्ट्रेंट है ना, उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि नेस्टेड को ख़त्म करती है, लेकिन उसमें ना प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ। अगर आप उसमें एडवांस हो जाते हो फिर तो आप बड़ी जल्दी बना लेते हो, उसमें यूआई जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन अभी ना उसमें एडवांस होना भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और उसमें नेस्टेड वाला काम कम होता है, सारा कुछ यहीं से बन रहा होता है। जितना नेस्टेड जाओगे चीज़ तो चलो बन जाती है, रिस्पॉन्सिव भी होती है, लेकिन आपका यूआई स्लो हो जाता है, वो उतना बड़ा कोड हो जाता है नेस्टेड। यूआई भी स्लो हो जाता है। तो स्लो होने से भी ना हमने बचाना होता है। तो पूरा टाइम पे खुलता है। अभी शुरू में आप बनाओगे एक स्क्रीन, मतलब वो उसमें डाटा भी उतना होगा। जब होता है ना आपका डाटा अच्छा खासा फेसबुक की तरह स्क्रॉल करिए और डाटा आ रहा है, तब आपको मतलब ये यूआई जो है ना, ये आपकी रैम पे बर्डन डालते हैं। तो वो चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं, आपकी ऐप स्लो होना शुरू हो जाती है। काफ़ी आज काफ़ी काफ़ी अच्छा, मैं इसी को ये जो हेलो वर्ड किया ना, फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये जो हेलो वर्ड लिखा है, ये हम यहाँ पे तो ले आए, इसको हेलो वर्ड की बजाय मैं लिख देता हूँ जी प्रोग्रेस बार। ये लो, ये वो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो आया था। तो ये हेलो वर्ड प्रोग्रेस बार में चेंज कर दी है। हेलो वर्ड का text छोड़ो, view सिर्फ में टेक्स्ट व्यू की जगह हमने वो सही लिख change दिया। किया ना। और टेक्स्ट लिखा कहाँ पे हुआ था ये नीचे? हम्म? कहीं भी लिख लो इस ये इस तरह से था। एंड्रॉइड टेक्स्ट लवर्ड। मैंने सिर्फ उसका मेन टैग टेक्स्ट व्यू से प्रोग्रेस बार किया तो वो बन गया। प्रोग्रेस बार के अंदर टेक्स्ट का तुक नहीं बनता, उसे मिटा दो, उसको मिटा, सही है। ये बन गया। ये हमेशा घूमता रहेगा। ये हो सकता है प्ले डेमो चल सकता है इसका, यानी हाँ मोबाइल पे चलेगा, ये हमेशा घूमता रहेगा। सो रिकॉर्डिंग हाँ कर दो, स्टॉप कर दो।